हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एलिलिज्म की बात करेंगे। इसको गुणात्मक विकल्पी हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा भी हम लोग हिंदी इसको बोलते हैं बहुगुण एलीलवाद इसको बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब किसी जो है गुण या निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में कोई भी जीन्स जो है जो होमोजाइगस की कंडीशन में यानी होमोजाइगस क्रोमोसोम्स में जो है उसके लोकाई पर सेम लोकाई का मतलब होता है उस स्थान की हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो स्थित होती है, तो उसको हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म उसको नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो मल्टीपल एलिलिज्म है उसका अगर एक एग्जांपल आपको देते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे कि कैसे मानव में रुधिर का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे यह ट्रांसफ़र होता है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप है क्या। तो ह्यूमन के अंदर जो है 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, अब आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं। सबसे पहले जो है ब्लड ग्रुप की खोज जो है 1902 में जो है कार्ल लैंडस्टीनर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ठीक है, और 1902 में इन्होंने जो है खोज किया था और 1900 जो है 30 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बट उसके पहले जो है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीनर बर्न स्टीनर ने 24 और 25 में जो है यहाँ पर एबीओ जो ग्रुप, यानी एबीओ का मतलब होता है ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि इसका जो है कैसे ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस कैसे होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसका इन्होंने क्या किया था, उसका पता लगाया था। और पता लगाया था मनुष्य में जो आनुवंशिक यह जो लक्षण होता है कि संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार क्या होते हैं, माता पिता से जो प्राप्त जीन के आधार पर ही यह निश्चित होता है। तो इसकी वंशागति के बजाय जो है 3 जो तुलनात्मक कंपैरेटिवली अगर लक्षण की बात करें जीन पर, वह उस जीन के ऊपर निर्भर करता है। जो 3 जीन हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो 3 जीन की हम बात कर रहे हैं कि वह कैसे जो है प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो ए ग्रुप है इसका जो सिंथेसिस होता है इसमें एंटीजन क्या बनता है, ए एंटीजन का निर्माण होता है। इसको हम लोग ए एंटीजन इसको यहाँ पर देंगे। बी के अंदर कौन सा सिंथेसिस होता है एंटीजन, यहाँ पर बी एंटीजन का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। ए बी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ए और बी, यानी ए और बी जो है एंटीजन यहाँ पर बनते हैं। ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं बनता है, इसमें केवल जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो यह जो 3 एंटीजन की हम बात करेंगे यहाँ पर कि यह कैसे जो है यह जीन जो इसके ऊपर पाए जाते हैं वो कैसे जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मदर और फादर से कैसे जो है संतानों के अंदर ये जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वो जो है इसमें एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग जीन के रूप में जब इसको हम लोग डिनोट करते हैं तो I0 और I0 से हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो A है उसके लिए IAA हम लोग डिनोट करेंगे, या दूसरा IA या I0 यानी O इसको बोल सकते हैं। उसी तरह से हम B की अगर बात करें यहाँ पर कि B में क्या होगा, तो यहाँ पर IB और IB इसको बोलेंगे, या IB और IO इसको बोलेंगे। इसी तरह से AB की अगर बात करें AB की, तो यहाँ पर IA और IB होगा। और यहाँ पर अगर बात करें हम इसको क्या डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर IO हम लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो बात हम कर रहे हैं एंटीजन की, जो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे जो है एलील समजात गुण जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर समान निश्चित स्थानों पर होते हैं, और आरबीसी में जो एंटीजन बनेगा कि नहीं बनेगा उसका जो निर्धारण कौन करेगा, तो ये जीन ही जो है उसको निर्धारित करती है। तो एंटीजन ए के लिए हमने बताया यहाँ पर
कि एंटीजन जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए का जो है संश्लेषण होगा यानी सिंथेसिस होगा, बी ग्रुप में बी एंटीजन का सिंथेसिस होगा, ए बी के अंदर ए बी का सिंथेसिस होता। और देखिए ओ ग्रुप में हमने बताया कि कोई यहाँ पर एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए आई ओ इसके लिए हम लोग जीन इसको नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पर आई ए, आई बी, आई ओ यह जीन के लिए प्रबल होते हैं, यहाँ पर अगर माने डोमिनेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए यह प्रबल नहीं होंगे। यह जो है आई ए, आई बी और आई ओ के लिए यह क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए यह जो है डोमिनेंट नहीं होते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर कोडोमिनेंसी इसमें होती है, तो कोई भी व्यक्ति इन तीन जीन में से सामान्य रूप से कोई भी दो अगर यहाँ पर वह प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार के संभावित जो फिनोटाइप्स हैं, फिनोटाइप्स की हमने बात किया कि यह फिनोटाइप्स यहाँ पर उसको प्राप्त होंगे। आई ए या इसको लिख सकते हैं आई ए आई जीरो, और बी के लिए हम लिखेंगे आई बी और आई बी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं आई बी आई जीरो, यानी जीरो नहीं ओ इसको आप कह सकते हैं, और ओ के लिए ए बी के लिए आई ए आई बी इसको हम कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ओ के लिए हम लोग आई ओ और आई ओ हम यहाँ पर फिनोटाइप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फिनोटाइप आपको याद होनी चाहिए। अब यदि मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लीजिए माता का जो अगर रुधिर कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो मदर की हम बात करते हैं यहाँ पर कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वह जो है ए है, ठीक है, और जो फादर हैं उनका जो है ब्लड ग्रुप यहाँ पर फादर का क्या है, बी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई ए या आई ए आई जीरो लिख सकते हैं। उसी तरह बी के लिए क्या लिख सकते हैं, आई बी और आई बी और आई जीरो लिख सकते हैं। यह हम लिख सकते हैं फिनोटाइप के रूप में। अब हमको देखना है कि इससे जो ट्रांसफ़र होंगे, यह चारों हम ग्रुप की बात यहाँ पर करेंगे कि मदर का, मान लिया सपोज दैट कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का बी है, तो यह नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम जो भी जनरेशन आएंगे उनमें क्या क्या केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ की हम बात करेंगे। इन चारों की अब आगे बात करेंगे।